Good morning, dear student. I hope so you are good at home and enjoying the lecture series of physics. आज हम यहाँ जो बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 and the name of the chapter is electrical capacitance and standard is 12th and this topics is relevant to RBSC and CBSE. What are the topics to be covered? आज कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उसकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। और ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आरबीएससी हो या सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। द फर्स्ट टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड जो सेकंड टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं कि आज जो हम पढ़ने वाले फर्स्ट टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में क्या है इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमें ये समझना है कैसे कैपेसिटर चार्ज होता है और चार्ज होने में कौन सा एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे काम करता है, ठीक है। और फाइनल एनर्जी स्टोर का एक्सप्रेशन मैथमेटिकल क्या होता है और किस किस टाइप के चेंजेस इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आ रहे हैं। सेकेंड टॉपिक में हमें पढ़ना है एनर्जी डेंसिटी। तो ये कॉन्सेप्ट पहले भी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी में आप वॉल्यूम को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जब भी एनर्जी में वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे आप तो यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को आपको क्या बोलना पड़ेगा, यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी। और ये एनर्जी डेंसिटी हम किसके लिए निकालने वाले हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक। द फर्स्ट टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। सो इन प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर, प्रिंसिपल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। तो आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी कैसे स्टोर होती है एक कैपेसिटर के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बातें हैं वो पहले समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि किसी भी एनर्जी को कैपेसिटर के अंदर स्टोर करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, एक्सटर्नल एजेंट। तो यहाँ एक्सटर्नल एजेंट क्या काम करता है, एक्सटर्नल एजेंट का काम होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव हो रहे हैं, एज आई टोल्ड यू जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है उस वो प्लेट किसकी तरह बिहेव करती है, एज अ डोनर की तरह बिहेव करती है। सो वो डोनर की तरह बिहेव करती है मीन्स वहाँ से इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगी और किसको देगी, नेगेटिव प्लेट को देगी। तो जैसे वो नेगेटिव प्लेट को देगी तो नेगेटिव प्लेट उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और कैपेसिटर इस तरीके से क्या होगा, चार्ज होगा। सो लेट्स स्टार्ट इन डिटेल। Here you can see that the theory thing which is written here. So I am just reading and I will explain again. It is the work done by external agent. यहाँ मैंने पहले भी बोला एक्सटर्नल एजेंट काम करता है। एक्सटर्नल एजेंट कौन है वो फाइनली मैं बताऊंगा आपको। एक्सटर्नल एजेंट का काम क्या होता है, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो पॉजिटिव प्लेट से तो हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं और इन इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं ताकि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाए, नेगेटिव प्लेट पे। हैंस चार्ज इज सेपरेटेड, हैंस चार्ज इज सेपरेटेड। सो it is the work done by external agent to remove electrons from positive plate of the capacitor and pushes them to the negative plate and hence charge is separated. Okay, now see that this charging is done by the stored chemical energy. So मैंने बोला था आपको फाइनली बताया जाएगा एक्सटर्नल एजेंट कौन है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट कौन है, केमिकल एनर्जी एक आपका एक्सटर्नल एजेंट है जो यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है और नेगेटिव प्लेट की तरफ इसको पुश कर रहा है। ओके, और ये केमिकल एनर्जी किसकी है, बैटरी की। बैटरी जहाँ से हमें वोल्टेज क्या होता है, मिलता है। ठीक है, बैटरी इज यूज टू सप्लाई द वोल्टेज बाय विच चार्ज फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट विल बी व्हाट कमिंग टूवर्ड्स टू द नेगेटिव प्लेट। मीन्स पॉजिटिव प्लेट डोनेट करेगी इलेक्ट्रॉन्स को और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। See the forward things in this diagram. Let's try to understand in detail. यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर आप देख सकते हो एक पॉजिटिव चार्ज है प्लेट एंड सेकेंड प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज। ओके, एंड इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के ऊपर एक एरो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं बीच में जो एरो दिया हुआ है
ये एरो क्या डिनोट कर रहे हैं कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जा रहा है किसके ऊपर, नेगेटिव प्लेट के ऊपर। तो जब ये चार्ज एक प्लेट से कहाँ चला गया, दूसरी प्लेट के ऊपर, तो जैसे ही चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट के ऊपर जाएगा तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, केमिकल एनर्जी काम कर रही है। कौन सी एनर्जी काम कर रही है, केमिकल एनर्जी। और ये केमिकल एनर्जी किसके अंदर है, तो पहले ही मैंने बताया था ये किसके अंदर है, बैटरी के अंदर है। किसके अंदर है, बैटरी के अंदर है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। हमें एनर्जी स्टोर क्या निकालनी है कि जैसे ए से कहाँ ट्रांसफ़र हुए, बी में ट्रांसफ़र हुए हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लेट ए से बी में ट्रांसफ़र हुए हैं, तो वो कितने स्टोर हुए हैं और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या रहेगा। पहले वापस रिपीट कर रहा हूँ, पॉजिटिव प्लेट का काम होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, और इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम कौन करता है, नेगेटिव प्लेट। यहाँ पर पुश करने का काम कौन करना है, एक्सटर्नल एजेंट पुश करने का काम करता है। एक्सटर्नल एजेंट का मतलब होता है केमिकल एनर्जी दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन बैटरी। तो बैटरी का काम होता है पॉजिटिव प्लेट पे इलेक्ट्रॉन से उसे पुश करके नेगेटिव प्लेट तक पहुंचाना। ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम, ट्रांसफर ऑफ द चार्ज इन अ कैपेसिटर फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। ओके, अब एक इंसिडेंट हम कंसिडर कर लेते हैं। दिस इंसिडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या है यहाँ पे। Let at any instant t is the time. Any instant means कुछ small time के लिए the charge q dash be already transferred from one plate to another plate. जैसा कि हम जानते हैं कि फिजिक्स के अंदर हम स्मॉल पार्ट कंसिडर करते हैं और ये स्मॉल पार्ट कंसिडर करके हम इंटीग्रेशन के थ्रू उसका होल पार्ट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालते हैं। मान लेते हैं किसी टाइम t के ऊपर यहाँ पर क्यू डैश चार्ज हैं जो प्लेट ए से कहाँ चले जाते हैं, बी पे चले जाते हैं। ए से कहाँ जा रहे हैं, बी पे जा रहे हैं। बी नेगेटिव प्लेट है और ए पॉजिटिव प्लेट है। इन दिस इंस्टेंट मीन्स इस टाइम के ड्यूरिंग इज दिस टाइम द पोटेंशियल डिफरेंस वी डैश, द पोटेंशियल डिफरेंस वी डैश बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, वी डैश इज इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, क्यू डैश अपॉन सी, क्यू डैश अपॉन सी। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, एज यू नो दैट C इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय C, Q बाय C। तो यहाँ पर Q बाय V, तो ये जो V है वो यहाँ रिप्लेस कर दिया और C नीचे आ जाएगा। तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाय C। अब मुझे नहीं पता है कितना अमाउंट ऑफ वोल्टेज है और कितने अमाउंट ऑफ चार्ज है। अगर मैंने चार्ज Q डैश कंसिडर किया है तो वोल्टेज भी क्या कंसिडर किया जाएगा, V डैश कंसिडर किया जाएगा। तो होपफुली आप पेज नंबर 1 को समझ चुके होंगे। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे समझ लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें इस पेज पे समझनी है। वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज DQ, प्लेट ए से प्लेट बी पर जो इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसकी हेल्प से, केमिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी कहाँ से मिल रही है हमें, बैटरी से मिल रही है। ओके, तो वो वर्क डन कितना होगा, एज यू नो दैट द जनरल फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय Q। अगर मैं dW निकालना चाहता हूँ स्मॉल वर्क डन, तो V किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट्स वाई हियर द एक्सप्रेशन इज DW मीन्स स्मॉल वर्क डन फॉर ट्रांसफरिंग स्मॉल चार्ज, V डैश इंटू DQ। द वर्क डन is stored in the form of potential energy। यहाँ पे जो आपका वर्क डन है वो किस टर्म्स में स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में। क्योंकि जब भी हम कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ ट्रांसफ़र क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। टोटल वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर फ्रॉम 0 टू चार्ज कैपिटल Q। मान लेते हैं कि पहले जो कैपेसिटर था उसमें चार्ज जो स्टोर थे वो कितने थे, 0, और मैक्सिमम चार्ज जो स्टोर हो सकते हैं वो क्या है, कैपिटल Q। तो यहाँ पे लिख दिया हमने। सो W इज इक्वल्स टू, हेयर आई टोल्ड यू हमें इंटीग्रेशन करना होगा, लेफ्ट साइड में भी इंटीग्रेशन करना होगा और राइट साइड में भी इंटीग्रेशन करना होगा। और इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं तो 1 डॉट DW ये क्या हो जाएगा, W, इसलिए यहाँ पे W लिखा है। W इज इक्वल्स टू 0 टू कैपिटल Q लिमिट
this is the lower limit and this is the higher limit, v dash dot dq. as you know that इसके पहले पेज में मैंने बताया था v dash की वैल्यू क्या है यहाँ पर, q dash अपॉन c डॉट dq. यहाँ इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है वो कैसे पता चलेगा, स्मॉल d के साथ जो भी यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी होगी उसके रेस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन. सो q डैश बाई c हो गया, डॉट क्या कर दिया dq. सो यहाँ जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसे हम बाहर ले लेंगे, द कांस्टेंट क्वांटिटी इज 1 अपॉन c, उसे बाहर ले लिया एंड 0 टू कैपिटल Q q डैश डॉट dq, इसका इंटीग्रेशन करेंगे. q डैश की पावर 1 है तो फॉर्मूला होता है और उसी फॉर्मूले की हेल्प से हम करेंगे. ओके, सो यहाँ तक समझ में आ गया. नाउ सी दैट अब यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन हम ले आए और इसे जैसे सॉल्व किया हमने, जैसे फॉर्मूला होता है x की पावर n डॉट dx, x की पावर n डॉट dx का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन अगर इसका करते हैं तो x की पावर n प्लस 1 और डिवाइड में क्या आ जाएगा n प्लस 1. ओके, तो जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं 1 अपॉन c को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया. सो यू विल सी हियर, यहाँ पर आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 1 अपॉन c q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. और जैसे लिमिट लगाओगे तो स्मॉल q किससे रिप्लेस हो जाएगा, कैपिटल Q से रिप्लेस हो जाएगा. किससे रिप्लेस हो जाएगा, कैपिटल Q. सो वर्क डन इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन कैपिटल C. दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. This is the energy stored in capacitor. So energy stored in the capacitor. So U साइन रखते हैं हम एनर्जी स्टोर्ड के लिए और W साइन है वर्क डन. वर्क डन और एनर्जी बोथ आर सेम. सो U इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 Q स्क्वायर अपॉन C. ये हम एक्सप्रेशन ऑलरेडी ला चुके हैं. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ वी आर जस्ट रिप्लेसिंग Q इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और Q की जगह हम क्या रख देते हैं, CV. And after that, putting this Q is equals to CV in equation number first, you will obtain the answer U is equals to 1 by 2 CV square, where U is energy and C is the capacitance of capacitor and V is the voltage. So, second expression we got it, energy stored in capacitor. First expression, energy stored in capacitor in terms of charge and capacitance. Second expression of energy stored in capacitor in terms of capacitance and voltage. Now let's obtain third expression. Okay, in this third expression the important thing what we are going to do here, we have to be just replace Q by C को, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का जो एक्सप्रेशन था 1 by 2 Q स्क्वायर अपॉन C, यहाँ पर जो Q by C है मतलब एक सिंगल Q by C और मल्टीप्लाई कर देंगे Q को, तो सिंगल Q by C इज रिप्लेस बाय V. इफ वी आर रिप्लेसिंग दिस Q by C by V, so we got the third expression of energy stored in capacitor, U is equals to 1 by 2 capital Q into V. So where Q is the charge and V is the voltage. So we got three mathematical expression of energy stored in capacitor. Okay. Third expression is providing the relation of charge and voltage, or you can say that energy stored in terms of charge and voltage. Let's move towards to the second topic. यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा. अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप रिवाइज कर सकते हैं वीडियो या आप कमेंट कर सकते हैं. अब आगे जो सेकेंड टॉपिक है ये भी एक इसका पार्ट है, इसलिए इसके साथ ही मैंने ले लिया है इसको. ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया. तो चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का नाम है एनर्जी डेंसिटी. जैसा कि जब ये वीडियो मैं स्टार्ट किया उसी स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में मैंने बोला था एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है U इज डिवाइडेड बाय V. एनर्जी इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. जब भी आप किसी भी एनर्जी में क्या डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे, it means you are finding energy density of parallel plate capacitor. तो यहाँ हम energy density find out कर रहे हैं किसकी, parallel plate capacitor की. If the area of the cross section
of each plate of parallel plate capacitor is A। मीन्स यहाँ ये बात की जा रही है आपका जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी दोनों प्लेट का एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मीन्स अगर एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट का एरिया कैपिटल ए है तो नेगेटिवली चार्ज प्लेट का एरिया भी क्या होना चाहिए, कैपिटल ए। एंड द चार्ज कैपिटल क्यू इज गिवन टू द प्लेट्स। और चार्ज अगर पॉजिटिव प्लेट का कैपिटल क्यू दे रहे हैं तो नेगेटिव को भी कितना देना है, कैपिटल क्यू देना है। Then electric field between the plate S. So let's see what is the electric field is here. It is capital E is equals to sigma upon epsilon naught. As you know that यहाँ पर जो सिग्मा जो दिया हुआ है, सिग्मा का मीनिंग है सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड यू नो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया. So sigma is replaced by charge per unit area. Okay, so now we got it, electric field between the two plates having the same area and charge is supplied, capital Q is Q upon epsilon naught multiply with area. I hope so you understood second page. Second page भी आपको समझ में आ गया होगा. ये जो कॉन्सेप्ट मैंने लिया है सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सेकेंड चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था. अगर भूल गए हैं तो टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इस चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट पेज. यहां पे नेक्स्ट पेज में हम जो बात करने वाले हैं, इन दिस वी आर टॉकिंग अबाउट, अब जो हमने चार्ज निकाला था, क्या निकाला था, E इज इक्वल्स टू हमने निकाला था Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलन नॉट, ऐसा निकाला था. अब यहाँ पे Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो Q की वैल्यू निकालने के लिए E के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, A एप्सिलन नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा. एंड दैट्स व्हाई वी ऑब्टेन दिस सेकंड एक्सप्रेशन इज Q इज इक्वल्स टू एप्सिलन नॉट मल्टीप्लाई विथ E मल्टीप्लाई विथ एरिया. एज यू नो दैट अभी अभी हमने एक एक्सप्रेशन निकाला, जो एक्सप्रेशन था एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर U इज इक्वल्स टू 1/2 Q square upon C. What is the expression? U is equals to 1/2 Q square upon C. And you know very well in the starting of the chapter, capacitance of the capacitor is C is equals to epsilon naught multiply with area divided by distance between the plates. Okay, अब यहाँ पर दोनों की जो वैल्यू हमारे पास जो मिली है, एक वैल्यू हमें चार्ज की मिल गई और ऑलरेडी वी नो दैट द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर. तो कैपेसिटर की वैल्यू हम पहले से ही जानते थे. इन दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पर ये जो एनर्जी स्टोर्ड का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, यहाँ पर जो Q दिया हुआ है और C दिया हुआ है उसे रिप्लेस कर देते हैं. सो वी गॉट इट, U इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रेकेट एप्सिलन नॉट कैपिटल E मल्टीप्लाई विथ एरिया का होल स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड में हमारे पास आ गया एप्सिलन नॉट A अपॉन D. तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल हो रही है. एप्सिलन नॉट का होल स्क्वायर हो जाएगा तो एक ही एप्सिलन नॉट रहेगा. ठीक है, एरिया का होल स्क्वायर हो गया तो एक एरिया रह जाएगा. ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पर है. ओके, सो सी हियर, यहाँ पे हमें मिला U इज इक्वल्स टू कैंसिल होने के बाद एप्सिलन नॉट कैपिटल E स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ A मल्टीप्लाई विथ D. एज यू नो दैट हमें यहाँ पर पता है कि एरिया जब मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, डिस्टेंस के साथ, तो एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर. मीटर स्क्वायर और मीटर की पावर 1 दोनों क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब. एंड यू नो दैट मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम. ओके, सो एरिया जब भी डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई होगा, दिस इज द वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो यहाँ पर हमने कैपिटल ए और डी को रिप्लेस कर दिया, किससे, वी से रिप्लेस कर दिया. सो यू कैन सी, ये मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, U इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलन नॉट E स्क्वायर इंटू मैंने क्या कर दिया, V कर दिया. ओके, अब यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी जैसी वर्ड यूज़ किया, आपको क्या करना है, एनर्जी में किसको डिवाइड कर देना है, वॉल्यूम को. तो यहाँ पर एनर्जी को जैसे ही वॉल्यूम में डिवाइड किया तो ये जो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन है वो कैंसिल हो गया और बचा क्या, खाली इतना एक्सप्रेशन बच गया, 1/2 एप्सिलन नॉट E स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पे आगे देखते हैं.
सी हियर, U इज एनर्जी, V इज वॉल्यूम, एप्सिलॉन नॉट एक परमिटिविटी है एयर और वैक्यूम की, और E इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इन एयर एंड वैक्यूम। सो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और पूरा लेक्चर देखने की कोशिश करना, स्किप करोगे अभी तो ठीक है, टाइम निकल रहा है, जैसे एग्जाम्स आएंगे बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। नाउ यू हैव अ टाइम, सो प्लीज़ फोकस ऑन दैट। ओके, थैंक यू सो मच, आई होप सो यू अंडरस्टूड वेल। ओके, थैंक यू।